अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद आप सब ठीक होंगे। बहुत शुक्रिया डिजिटल मार्केटिंग उर्दू चैनल की ये वीडियो देखने का, उसको सराहने का। आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि ब्लॉगिंग के अंदर जब आप कोई ब्लॉग पढ़ रहे होते हैं या कोई आर्टिकल पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें जब एक बंदा आर्टिकल के ऊपर आता है, जैसे ये एक वेबसाइट है, मेरी सबसे पहले पुरानी वेबसाइट जो मैंने फ्लिपा के ऊपर फ्लिप की थी, और मैंने ऑलरेडी आपको ये बता भी चुका हूँ वीडियोज़ के अंदर कि मैं वेबसाइट बनाने की सर्विस भी देता हूँ, खो एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट हो या दूसरी नॉर्मल कोई वेबसाइट हो। तो इसके लिए देखें कि अब हम किसी राइटर ने ऑडियंस में से कोई बंदा यूज़र यहाँ पे इसको आर्टिकल को पढ़ने के लिए आता है, तो अब यहाँ पे तो बहुत सारा आर्टिकल, बहुत सारा वर्ड काउंट इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो इसके वो चाह रहा है कि इसको मैं बड़ा आसानी से पढूं। तो उसके लिए देखें कि यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आ रही है जिसके ऊपर लिखा कंटेंट्स और साथ लिखा हुआ है शो। आप देखें, इसको हम क्लिक करते हैं जब, तो यहाँ पे इसकी एक ऐसा समझ लें, इंडेक्स कह लें आप, समरी कह लें, या आप इसको इसका पूरा एक समराइज़ एक जगह पे किया हुआ है। लेकिन इसका फ़ायदा ये है, देखें कि ये क्या है, ये डेफिनीशन है एफिलिएट नाइफ की। ये सारे पॉइंट, अब जिस पॉइंट के ऊपर आप इसको रखते जा रहे हैं उसको ऊपर ये आपका कर्सर फील करवा रहा है कि जैसे ये क्लिकेबल बटन हैं। अब मिसाल के तौर पर हम जो है वो यहाँ पे जाते हैं कि हाउ टू फिलेट अ फ़िश, ठीक है, कि ये एक फिलेट करने के लिए फ़िश को ये कैसे की जाती है, ठीक है, या फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के ऊपर। अब हमें इस तरफ से जाना हो तो इसको नीचे ले जाना पड़ेगा या ऐसे ऐसे कर्सर को डाउन करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको डायरेक्टली वहाँ पे ही ले जाएगा कि जिस पोर्शन के ऊपर आप इसको पढ़ना चाह रहे हैं। तो अब ये देखना है कि इसको, ये चीज़ क्या है। सबसे पहले ये चीज़ है प्लगइन। ये प्लगइन जो है, कौन सा प्लगइन है और ये कैसे इंस्टॉल करते हैं, आए हम इसको बाकायदगी से सीखते हैं। अब ये एक वेबसाइट है मेरी जिसको मैं रन कर रहा हूँ, अभी रेडी कर रहा हूँ इसको। अब यहाँ पे वर्डप्रेस के अंदर आके डैशबोर्ड में बिगनर्स के लिए, चले मैं डैशबोर्ड पे चला जाता हूँ। तो डैशबोर्ड के ऊपर आने के बाद आपने नीचे आना है और ये देखें आपके सामने प्लगइन्स हैं। जब आप प्लगइन के ऊपर कर्सर रखते हैं तो यहाँ पे ये दिखा रहा है इंस्टॉल प्लगइन्स और ये ऐड न्यूज़, लेकिन मैं आपको इंस्टॉल प्लगइन ही में जाता हूँ ताकि आपको ज़रा मज़ीद आसानी हो जाए। तो अब जब हम इसके बोर्ड के ऊपर आएंगे जहाँ पे सारे प्लगइन्स मौजूद हैं, तो यहाँ पे आपने ऊपर देखें ये लिखा हुआ है ऐड न्यू। अब यहाँ ऐड न्यू के ऊपर हम क्लिक करते हैं, ये वो प्लगइन्स हैं जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं। ये देखें 10 एक्टिव्स हैं, ये जो इसमें ज़रूरी हैं, कुछ डिसेबल भी किए हुए हैं इसके अंदर, लेकिन हमने नया ऐड करने लगे हैं प्लगइन उस मकसद के लिए कि अगर हमारा बंदा कोई भी हमारे ब्लॉग के ऊपर आए और वो आसानी से हर सेक्शन को पढ़ सके। अब अगर प्लगइन आपके कंप्यूटर में पड़ा हो तो आपने यहाँ से अपलोड करना था, अपलोड प्लगइन। और अगर आपको प्लगइन के, बिगनर को प्लगइन का ना पता हो, प्लगइन इंस्टॉल करने का या मज़ीद प्लगइन को के मतलब इन्फॉर्मेशन का कि कैसे प्लगइन जो है ना हम पिक करें, किस तरह की उसकी जो है ना वो पता चले कि अच्छा काम करने वाला है, दोनों को कंपेयर करना हो, तो उसके लिए अगर आप चाह रहे हो तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइएगा, तो मैं आप इनके ऊपर डिटेल से वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी हम इसको इंस्टॉल करने लगे हैं, तो यहाँ पे हमने सिंपली लिखना है वो प्लगइन जो मैंने आपको बताया, वो है इजी टेबल। देखिए अगर इतना लिखेंगे, ठीक है, इसको इंटर वगैरह यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं होती कि आपने इसको इंटर ही करना है तो फिर ही आएगा। तो ये इजी टेबल ऑफ कंटेंट्स का ये टेबल है जिसको आपने एक्टिव करना है, ये इजी टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो अभी ये मैंने चूँकि मुकम्मल वर्ड लिखे हैं तो ये दोबारा सर्च कर रहा है। अब देखें यहाँ पे आपके इसको, ये आपकी 2 लाख लोगों ने इसको एक्टिव किया हुआ है, इंस्टॉल किया हुआ है 2 लाख लोगों ने। इसकी रेटिंग है ऊपर ये 4.5। और ये भी देखना होता है कि ये अपडेट कब हुआ है। वैसे अभी ये अपडेट काफ़ी टाइम पहले हुआ है, लेकिन चूँकि इसमें अपडेट करने के लिए इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं होती, इस वजह से 10 मंथ है। लेकिन हम वैसे ज़्यादा कम देखते हैं कि 3 माह तक तकरीबन, या मैक्सिमम 6 माह तक। लेकिन खैर ये चूँकि यूज़ होता है, और इस वजह से आपने जो है यहाँ पे ये भी चीज़ देखनी होती है कि ये कंपेटिबल है कि नहीं है। लेकिन ये कह रहा है अनटेस्टेड विद योर वर्जन ऑफ वर्डप्रेस। ये वर्डप्रेस अपने हवाले से कह रहा है कि आपका जो वर्जन वर्डप्रेस का है उसके लिए ये यूज़फुल है कि नहीं, क्योंकि अभी रिसेंटली वर्डप्रेस जो है वो
उसने अपग्रेड किया है, इस वजह से देखें ये वाला भी इसके लिए कंपैटिबल है, इसने दे दिया, लेकिन इसके लिए अभी वो कह रहा है कि मैंने इसको टेस्ट नहीं किया। इसका ये मतलब नहीं है कि ये चलेगा कि नहीं, हम चेक करके अभी देखते हैं। तो हम इंस्टॉल करेंगे इसको। तो इस इंस्टॉल नाउ के बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे बताया होता है साथ साथ ये किस मकसद के लिए, एड द यूज़र फ्रेंडली एंड फुली ऑटोमेटिक वे टू क्रिएट एंड डिस्प्ले अ टेबल ऑफ, जैसे मैंने आपको दिखाया। अब आपने सिंपली इसको एक्टिवेट कर देना। पहले स्टेप पे किसी भी प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद एक्टिवेट करते हैं। अब ये वही थे जो मैंने पहले आपको दिखाए हैं इंस्टॉल्ड जो प्लगइन्स हैं। तो यहाँ पे आप देखें इजी टेबल ऑफ कंटेंट्स में ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, अब ये इंस्टॉल हो चुका। अब हम इसकी सेटिंग करेंगे। सेटिंग में इतनी कोई लंबी चौड़ी इसकी सेटिंग नहीं है, ना आपको वरी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमने ये देखना है कि इसको हमने यूज़ कहाँ पे करना है। एनेबल स्पोर्ट्स कहाँ पे आप चाह रहे हैं इसको करना, ठीक है। और इसकी जो है ये हम देखें कि ऑटो इंसर्ट की यहाँ पे इसको हमने पेजेस के ऊपर सेट किया हुआ है, और यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि ये कहाँ पे ऑटोमेटिक कहाँ पे इंसर्ट हो जाए, तो हम इसको ऑटोमेटिक पोस्ट में इंसर्ट करेंगे। ये वाली जगह जो है ये पोजीशन है, जैसे आपने यहाँ देखा ना, तो ये देखें यहाँ पे क्या पोजीशन है। आफ्टर ये आपका H1 के बाद हेडिंग 1 के बाद ये आपका अगला इसकी हेडिंग सेकंड, और उसके नीचे ये दिया गया है ना, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने पोजीशन देखनी है इसकी क्या है। ये देखें बिफोर फर्स्ट हेडिंग से पहले रखना चाहते हैं, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट के तौर पे ये आफ्टर फर्स्ट हेडिंग, तो वो आफ्टर फर्स्ट हेडिंग रखा हुआ है, इस वजह से आप इसको आफ्टर फर्स्ट हेडिंग रख लें, ठीक है। या आप डिफ़ॉल्ट के तौर पे ये रखना चाहें तो ये रख लें। तो यहाँ पे ये दे रहा है कि कितनी हेडिंग आप इसमें इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। शो व्हेन, मतलब कह रहा है कि ये ऑप्शन दे रहा है आपको कि कितनी हेडिंग हो तो इसको शो करूं। तो मिनिमम जो है ना इसमें लिखा हुआ है डिफ़ॉल्ट के तौर पे कि 4 हेडिंग हो तो इसको शो कराएं। शो डिस्प्ले हेडर लेबल, शो हेडर टेक्स्ट अबव द टेबल ऑफ कंटेंट्स। ये अभी हम देखते हैं कि हम क्या ये जो लिखा हुआ है इससे मुराद है कि ये हमारा जो ये टेबल है ना, इसका ये जो ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है ये आपने जो है ना ये दिखाना है यहाँ पे शो हेडर टेक्स्ट अबाउट द टेबल ऑफ कंटेंट्स। हाँ जी, हमने शो करना है इसको। अब हमने देखना है कि हेडर लेबल क्या लगाना है। ये लेबल है ये वाला, ये टेक्स्ट वो उसका ऑप्शन बता रहा था, इसको ज़ाहिर करना है कि नहीं। अब ये टेक्स्ट क्या हमने लिखना है, ये हम यहाँ पे लिखेंगे। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है इसको भी लिख सकते हैं आप वहाँ पे, लेकिन मैं लिखूँगा क्विक नेविगेशन। अब ये नया है कि क्विक नेविगेशन। तो इसके बाद अगर आप इसमें कुछ मज़ीद करना चाहें चीज़ें तो वो आप कर सकते हैं। काउंटर जो है इसका डिफ़ॉल्ट के तौर पर बता रहे हैं कि आपने डेसिमल में रखना है या न्यूमेरिक में रखना है। न्यूमेरिक कर लें या डेसिमल कर लें। उसमें आपका इससे मुराद ये है कि जब इसको शो करेंगे ना, तो ये जो लिखा हुआ 1 2 3 4 5 ये कौन सा रखना चाहते हैं, ABC या ये अपने हिसाब से कोई कर ले। ये सारी चीज़ें हमने इसमें सेट करनी है। तो स्मूथ स्क्रॉल बिल्कुल इसको क्लिक कर दें। चौड़ाई इसकी ऑटोमेटिक होनी चाहिए। ये सारे उसके रेलिवेंट चीज़ें हैं। फॉन्ट साइज़, थीम कौन सा इसका रखना चाहते हैं, थीम से मुराद है इसका का जो ये कलर है, ये कौन सा ये थीम बना हुआ है साइड पे, ये कौन सा रखना चाहते हैं, ग्रे रखा हुआ है। तो बाकी इसमें आपको इतनी कोई ज़्यादा सेटिंग वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि इसने जो अपना ऑटोमेटिक रख दी हैं चीज़ें वो ज़बरदस्त हैं। आपने सेव चेंजेस कर देना। अब ये चूँकि वेबसाइट के ऊपर वैसे मैं चेक कर लेता हूँ, लेकिन इस वेबसाइट के ऊपर कोई आर्टिकल अभी नहीं डाला हुआ और ना ये लाइव वेबसाइट हुई है। अभी जैसे इसके ऊपर डेमो पेजेस जो सामने होंगे वो होंगे, लेकिन मैं देख लेता हूँ कि शायद इसके ऊपर कोई अंदर कॉन्टेक्ट फॉर्म प्लगइन्स हो सकता है अंदर कोई ऐसा पड़ा हुआ हो हेडिंग वगैरह, तो जिस वजह से ये इसको ऑटोमेटिकली पिक कर ले। नहीं, इसमें कोई चीज़ नहीं है, बस ये सिंपल सही है। और वो आपने वहाँ देखा था कि वो बता रहा था कितनी हेडिंग हो तो हम टेबल को शो करें 4, तो यहाँ सिर्फ ये एक ही हेडिंग है। तो खैर वो इस तरतीब से आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे शो होगा। तो ये था हमारा प्लगइन कि आपने किसी भी थीम के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें किसी किस्म का कोई जो है ना आपके लिए लिमिट नहीं है, और सिंपली ये यूज़र के लिए फ़ायदेमंद है। गूगल इसको बहुत ज़्यादा रिकमेंड करता है, और इसको आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर लाजमी जो है वो करना है। बाकी वीडियो के मतलब कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर बताएं, और इसके साथ साथ अगर आपका कोई माइंड के अंदर और मज़ीद इससे हट के कोई क्वेश्चन हो, आप उसके मतलब वीडियो चाह रहे हों, ब्लॉगिंग के मतलब कोई मुझसे डिमांड मज़ीद हो आपको, तो आप जो है वो कमेंट से मुझे बताएं, तो मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर वीडियोज़ बनाऊँगा। बहुत शुक्रिया।